इस संसार में हर प्राणी की मृत्यु तय है। जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसका अंत भी निश्चित होता है। आज के समय में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मृत्यु पर उसका कंट्रोल नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस के पास आज वेंटिलेटर जैसी मशीनें हैं जो व्यक्ति को कुछ दिनों या कुछ घंटों तक जीवित जरूर रख सकती है। अब ऐसे में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु को कैसे कंट्रोल किया जा सके। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक अब इसी काम में जुटे हुए हैं कि मरे हुए इंसान को फिर से कैसे जिंदा किया जाए। इसी कड़ी में अमेरिका के एक लैब से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आई थी जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। इन तस्वीरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी लैब में लाशों को जिंदा करने का काम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल हुए तो मेडिकल साइंस को निश्चित ही एक बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, जिसके बाद हम एक अलग ही दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला में ज्यादातर लाशें अमीरों की रखी गई हैं। इन लोगों ने पहले से ही अपनी डेड बॉडी इन लैब को देने का फैसला कर लिया था, इस उम्मीद में कि जब प्रयोग सफल हो जाएगा तब इनको हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने इस प्रयोगशाला को अच्छी खासी फीस भी दी है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्रायोनिक्स तकनीक है कि दरअसल इस तकनीक में लाशों को बहुत बड़े फ्रीजर में रखा जाता है, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे लाशों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। ऐसे में जब कभी भविष्य में इंसान को जिंदा करने वाली तकनीक बन जाएगी तो इन लाशों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। इसीलिए इन लाशों को अभी से ही सुरक्षित रखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मेडिकल साइंस कभी भी इतनी तरक्की कर सकेगी कि हम मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सके। इस तरह के प्रयोग को लेकर विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा इसलिए कि आज से 100 साल पहले चांद पर पहुंच पाना इंसान के लिए असंभव जैसा था, लेकिन आज के समय में ये मुमकिन है। ऐसे में ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत नहीं है कि हम इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर को मृत मान लिया जाता है? शरीर बेहद जटिल प्रक्रियाओं के तहत बना हुआ है। स्कूल से ही हमने कई विज्ञान की किताबों में कोशिकाओं और उनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि कैसे कोशिकाएं मिलकर हमें जीवन देती हैं। आइए पहले इस बात को समझते हैं कि शरीर आखिर जीवित कैसे रहता है। इंसानी शरीर बायोलॉजिकल प्रोसेस के चलते काम करता है। इसके लिए कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली समझना जरूरी है। दरअसल सभी कोशिकाओं के भीतर केमिकल रिएक्शन लगातार चलते रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शन में एटीपी नामक ऊर्जा मदद करती है। ये एटीपी हमारे शरीर से ली गई ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपसी क्रिया से बनती है। अब शरीर में कोशिकाएं इस एटीपी की एनर्जी का उपयोग ग्रोथ, रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन सभी कामों में करती हैं। ऐसा कहते हैं कि जरूरी मॉलिक्यूल के निर्माण से ज़्यादा ऊर्जा इन मॉलिक्यूल को सही जगह तक ले जाने में खर्च हो जाती है। यूनिवर्सल फेनोमेना ऑफ एंट्रोपी एक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूल स्वयं ही हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाने लगते हैं और नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो एटीपी के जरिए मिली एनर्जी का उपयोग करके एंट्रोपी को मेंटेन करें। इसके अंदर मॉलिक्यूल अपने जटिल संरचना में बने रहें। इसी वजह से बायोलॉजिकल प्रोसेस सही तरीके से हो पाती है। लेकिन जब कोशिकाएं एंट्रोपी से हार जाती हैं और उन्हें मेंटेन नहीं कर पाती तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फेल हो जाता है। यही कारण है कि मृत शरीर को
वापस जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जरूरी कोशिकाएं मर चुकी होती हैं और जटिल संरचनाएं खत्म हो चुकी होती हैं। अभी तक मौजूद सभी मेडिकल खोज मौत को कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। बीमारी का समय रहते इलाज करना इसलिए जरूरी कहा जाता है ताकि प्रोसेस में सुधार किया जा सके। पुराने दौर में कोमा की स्थिति को मृत माना जाता था, पर मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया कि वह ट्रीट किया जा सकता है। व्यक्ति उसके बाद भी दोबारा जीवित हो सकता है। अब सवाल यही आता है कि क्या ऐसा संभव है कि मृत घोषित हो चुका व्यक्ति वापस जीवित हो सके? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अब तक ऐसी खोज सफल नहीं हुई है, लेकिन विज्ञान नई खोज प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही करता है। जैसे कि प्रकृति के कुछ जीवों में अपनी जीवन काल को बढ़ाने का गुण पाया जाता है, जहां वो बेहद ठंड में फ्रीज होकर खुद की बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा कर लेते हैं। मेडिकल साइंस भी इस तरह के आविष्कार में है, जहां बीमार व्यक्ति के शरीर को कुछ इस तरह फ्रीज कर जिंदा रखा जा सके, इससे कि नए इन्वेंशन होने के बाद उस बीमारी का तोड़ निकालते ही व्यक्ति का इलाज कर जिंदगी वापस दी जा सके। और क्या ये संभव है? जवाब है हाँ। दरअसल इसके पीछे विज्ञान है, जो कि सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि कोशिकाएं फ्रीज रहेंगी तो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा और कोशिकाओं का डिफ्यूजन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिकाएं भी नष्ट नहीं होंगी। अगर कोशिका सिस्टम पूरी तरह नष्ट भी हो चुका होगा, तब भी नैनोबाट्स की मदद से एटीपी को इंजेक्ट कर इन्हें वापस फॉर्मेशन और ऑर्डर में लाया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल स्वयं को सही ऑर्डर में रखने का एक प्रोसेस है। मौत केवल एंट्रोपी का बढ़ जाना है, इससे कि यह शरीर का नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस हद तक एंट्रोपी की क्रिया को रिवर्स कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मेडिकल साइंस भविष्य में कभी इतनी तरक्की कर पाएगी कि मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सके? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।